आपने ये नहीं पूछा कि जब बुखार था तो आपने हमें क्यों नहीं संपर्क किया? प्रशासन शासन पूछेगा ना, हमारे पास है क्या वो? मैं 15 घंटे के लिए सवाल आप पुलिस से कर रहे हैं। हाँ, मैं पुलिस से तो क्या, मैं आईपीएस से कर रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ कि 15 घंटे की पोस्ट मुझे दो, मुझे मुझे तुम इस्तीफा दो, उस पोस्ट पे मैं बैठता हूँ अपने बाप के तरीके से। अपनी बेटी को मेरे को ढूंढने का अधिकार है। साथियों, बेटी के पिताजी से मिलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पर। जी भाई साहब नमस्कार, शुभ नाम बताइए आप अपना पहले। मेरा नाम है मस्तान भाई जी। सबसे बड़ी बात यह है कि सातिर ने इस सातिरगिरी से काम किया है। शासन प्रशासन मेरे पूरे उत्तराखंड को, मेरी भाई बहनों को, मेरी माँ बेटियों को इतना बड़ा धोखा दिया है कि आगे मेले में से बेटी को बैठाया बच्ची के इशारे, अपनी बच्ची को घर पे गया छोड़ने को, फिर मेरी बच्ची को बोला 2 मिनट यहाँ पे वेट करो, फिर मेरी बच्ची को छोड़ने बैठाया फिर दोबारा। उसके बाद ऐसा पहाड़ में छोड़ा, सामने आधा किलोमीटर भी नहीं है। अच्छा, अदरवाइज उसके आगे आधा किलोमीटर के बाद हमारे गांव के 3 रास्ते हैं जहाँ पे हमारा गांव का निवासी हर प्रकार से उपलब्ध है। बच्ची को इतना बोल सकता था कि अगर बच्ची को कोई प्रॉब्लम में है, क्या है, कैसा है, उसने अपने झांसे में कैसे बच्ची को बैठाया। सबसे बड़ा क्राइम उसने ऐसा किया है कि कैमरे के सामने बच्ची को बैठाया, फिर कैमरे के सामने से रिटर्न पुलिस को चकमा दे रहा है, अंडरस्टैंड। बट बच्ची को ऐसी जगह पे उतारा जहां पे कैमरा नहीं है। ये वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि भाई तू अपना क्राइम करके आ चुका है। साथ और कौन कौन थे अभी तक कुछ पता चला आपको? हाँ, उसके साथ उसके बच्चे थे मेले में से। मेरी बच्ची अपनी मम्मी से थोड़ा आगे आ गई, उसने मेले में से बच्ची को बैठा दिया, उसके बच्चे पीछे बैठे हुए थे। उसका कोई फैमिली का कोई मेंबर नहीं था, उसका एक नेपाली नौकर है, तो नेपाली पहले आगे बैठा हुआ था, फिर उसने अपनी बच्ची के साथ मेरी बच्ची को झांसे में रख के बैठाया, फिर बोला बेटा यहाँ पे रुक जा। फिर सीसीटीवी कैमरे के ऊपर उसका हाथ रखते हुए, उसके सर पे हाथ रखता हुआ आया, तो उसने क्या बोला, मैंने इसको चेक किया, इसको बुखार था, फीवर था। अबे बुखार था, फीवर था, ये देखो। तो आपने ये नहीं पूछा कि जब बुखार था तो आपने हमें क्यों नहीं संपर्क किया? तो पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन पूछेगा ना, हमारे पास है क्या वो? मैं 15 घंटे के लिए सवाल आप पुलिस से कर रहे हैं। हाँ, मैं पुलिस से क्या, मैं आईपीएस से कर रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ कि 15 घंटे की पोस्ट मुझे दो, मुझे तुम इस्तीफा दो, उस पोस्ट पे मैं बैठता हूँ अपने बाप के तरीके से। अपनी बेटी को मेरे को ढूंढने का अधिकार है। तो इस प्रकार से मेरे को वही मिला है कि भाई वो उसका बयान ये है कि मैंने वहां पे छोड़ दी। अरे जहां से तूने बैठाया बच्ची को, डबल बैठाया। एक बार तो अपनी बच्ची को घर पे छोड़ने गया, और हमारा कोई बाहर का आदमी नहीं हो, हमारे गांव का बगल का आदमी है। सबसे बड़ी बात ये है, हमारा आदमी है, खास आदमी है, वो जानने वाला है, जानता था मेरी बच्ची कहाँ पढ़ती है, कहाँ लिखती है। लेकिन उसने क्या किया, बच्ची का क्या किया वही समझ में नहीं आ रहा। उसने आधे रास्ते में क्यों छोड़ा, 1 किलोमीटर में क्यों छोड़ा? उसके आगे बैंड के आगे मेरा परिवार है, मेरा गांव है, सब है, मेरे भाई है, बंद है। जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ बोलो। आपको शिकायत पुलिस प्रशासन से पूरी शिकायत है कि पुलिस प्रशासन 100% निकामी है। सबसे पहले ये जो लोकल चौकी वाले हैं, सिर्फ दारू पीने के लिए और दारू बेचने के लिए बैठे हुए हैं। आईपीएस की भी इतनी सैलरी नहीं है, सीओ की भी इतनी सैलरी नहीं है। 4-4 लाख रुपए महीने की कमा रहे हैं, इसकी गारंटी मैं लिख के देता हूँ। ये 40 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं यार, आईपीएस 7 लाख की गाड़ी में घूम रहा। 40,000 का हमारे एक पुलिस अधिकारी, उसके पास कहाँ से 40 लाख की गाड़ी है? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, कुछ सुराग नहीं मिला। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन को यही कहूंगा, ये जो लोकल चौकी वाले हैं ये मिली जुली भगत है। सबसे बड़ी बात है कि उच्च अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, शासन से, प्रशासन से, उत्तराखंड से और अपने देशवासियों से। मेरी बेटी के साथ आज ऐसा हुआ, तुम्हारी भी बेटी है वो, उसने अपनी बेटी को छोड़ा, मेरी बेटी को क्यों नहीं छोड़ा रास्ते तक? डबल बैठाने का क्या मकसद है? बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करेगा, इसलिए शेयर करेगा क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है, और गरीब परिवार की ताकत आप लोग हैं। यदि आप इस खबर को शेयर करते हैं, क्या पता आपके एक शेयर के माध्यम से
खोई हुई बेटी उस परिवार को मिल जाए। इनकी दुआएं आपके काम आएंगी। दोस्तों कल क्या पता आपके साथ भी ऐसी घटना ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।